पता नहीं है। मगर चर्चा के बाद जब गांधी जी वापस आए तो गांधी जी पाकिस्तान के समर्थक बनकर वापस आए। जब गए थे पाकिस्तान के विरोधी थे, जब माउंटबेटन से बातचीत करके बाहर आ गए तो गांधी जी पाकिस्तान के समर्थक बनकर वापस आए। गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और गांधी जी के उपस्थिति में भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव पारित किया। जो भारत के विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया वो गांधी जी के उपस्थिति में पास हुआ। हमको अखबारों में, किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि गांधी जी भारत के विभाजन के विरोधी थे और वो कहा करते थे कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर मैं भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। गांधी जी के उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पारित किया गया और वो प्रस्ताव था भारत के विभाजन को मान्यता देने वाला। सवाल है, गांधी जी अगर भारत के विभाजन के विरोधी थे, पाकिस्तान के विरोधी थे, तो गांधी जी ने प्रस्ताव में मान्यता क्यों दी? और ये सवाल, मान्यता क्यों दी? दूसरी बात, अगर अंग्रेजों की अधिकृत पॉलिसी थी कि ट्रांसफर ऑफ पावर में 3 लोगों को हिस्सा दिया जाएगा, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को हिस्सा दिया जाएगा, तो हिस्से 2 ही क्यों हुए, 3 क्यों नहीं हुए? गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता क्यों दी और अंग्रेजों ने 3 हिस्से की बजाय 2 ही हिस्से क्यों किए? यहां है। अब दस्तावेज अवेलेबल नहीं है, दस्तावेज अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल है? गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता दी, ये अवेलेबल है, ये दस्तावेज है। अंग्रेजों ने तीसरा हिस्सा बनाने के लिए इनकार कर दिया, ये दस्तावेज में है। गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता दी, ये दस्तावेज में है। अंग्रेजों ने तीसरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया, ये दस्तावेज में है। माउंटबेटन और गांधी जी के बीच में क्या वार्ता हुई, ये दस्तावेज में नहीं है। आपको समझ में आया इसलिए थोड़ा डिटेल समझा रहा हूं। जब अंग्रेजों ने अधिकृत रूप से घोषित कर दिया तीसरा हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तो तीसरे हिस्से के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर को कम्युनिकेट किया, नहीं दिया जाएगा। यूके में सरकार बदल गई थी, चर्चिल के जगह क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया था। चर्चिल अपोजिशन पार्टी के लीडर थे। बाबा साहब अंबेडकर बॉम्बे से, ये तारीख भी अवेलेबल है, उस तारीख को बाबा साहब अंबेडकर इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाकर उन्होंने लेबर मिनिस्ट्री के कई मंत्रियों से वार्ता की। लेबर मंत्रियों ने बाबा साहब अंबेडकर को बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर को जवाब दे दिया कि कुछ नहीं हो सकता, तीसरा हिस्से के बारे में कुछ नहीं हो सकता, तो बाबा साहब अंबेडकर विरोधी पार्टी के नेता चर्चिल को मिले। चर्चिल ने बाबा साहब अंबेडकर को जवाब दिया, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, एक काम करूंगा, अपोजिशन लीडर के तौर पर मैं पार्लियामेंट में आपका मामला खड़ा करूंगा। चर्चिल ने बाबा साहब अंबेडकर को आश्वासन दिया। माउंटबेटन जब गवर्नर जनरल बनकर भारत में आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री एटली को कंडीशन रखा था कि मैं भारत में जो करूंगा उसको अगर आप मान्यता दोगे तो ही मैं गवर्नर जनरल के हैसियत से भारत जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। क्लेमेंट एटली ने बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने माउंटबेटन को यह आश्वासन दिया था
कि आप जो करोगे उसको हम इंग्लैंड में मान्यता देंगे। ये सारी दस्तावेज के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं। अब सवाल है कि अंग्रेजों ने तीसरा हिस्सा देने से इनकार क्यों किया और गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता क्यों दी? इसके बारे में माउंटबेटन और गांधी जी के बीच में जो वार्ता हुई, उस वार्ता में इसके कारण छुपे हुए हैं। वार्ता का दस्तावेज अवेलेबल नहीं है। गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता दी, अंग्रेजों ने तीसरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया, वो दस्तावेज अवेलेबल है। इसके आधार पर हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं और कल्पना करते हैं इतिहास में क्या हुआ होगा। माउंटबेटन और गांधी जी के बीच में क्या वार्ता हुई होगी, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। और कल्पना इतिहास में जो दस्तावेज है उसको आधार बनाकर करते हैं। केवल कल्पना नहीं करते, आधार बनाकर करते। जब गांधी जी गए, चर्चा शुरू हुई, तो माउंटबेटन ने बुलाया था गांधी जी को, तो माउंटबेटन ने शुरुआत किया होगा, स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने बुलाया था, तो माउंटबेटन ने शुरुआत किया होगा। कल्पना करते, थोड़ा ज्यादा ऐतिहासिक होना चाहिए, कल्पना करते हैं। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा होगा, गांधी जी, सरदार पटेल ने पाकिस्तान को मान्यता दी है, जवाहरलाल नेहरू ने भी पाकिस्तान को मान्यता दी है, आपके दाएं और बाएं हाथ ने मान्यता दी है। मैं चाहता हूं कि आप भी पाकिस्तान को मान्यता दें। माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा। माउंटबेटन अंग्रेज है। अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आए थे वो बनिया लोग थे, अंग्रेज बनिया थे। उनके सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति था वो भी बनिया था, बैरिस्टर था। जब ऐसा माउंटबेटन ने कहा होगा तो गांधी जी ने क्या कहा होगा, कल्पना करते हैं। माउंटबेटन, जवाहरलाल ने, सरदार पटेल ने मान्यता दी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर होने से, पाकिस्तान का मामला हल होने से जवाहरलाल को सत्ता मिलेगी, सरदार पटेल को सत्ता मिलेगी, पाकिस्तान को मान्यता देने से जवाहरलाल को सत्ता मिलेगी, सरदार को सत्ता मिलेगी, मेरे को क्या मिलेगा? पाकिस्तान को मान्यता देने से सरदार को सत्ता मिलेगी, जवाहरलाल को सत्ता मिलेगी, मेरे को क्या मिलेगा? ये जो बनिया है वो लेन देन की ही बात करता है, जहां जाओ वहां अनुमान करते। यानी अगर मैं पाकिस्तान को मान्यता देता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या फायदा होगा? माउंटबेटन राज परिवार का आदमी, राज परिवार के जो आदमी होते हैं, जो डिप्लोमेटिक आदमी होते हैं, वो अपने मुंह से कम बोलते हैं, दूसरों से मुंह से ज़्यादा बुलवाते हैं। तो माउंटबेटन ने गांधी जी ने कहा मेरे क्या फ़ायदा होगा? तो माउंटबेटन ने गांधी जी को पूछा होगा, बताने के बजाय कि आपका ये फ़ायदा होगा, ये बताने के बजाय माउंटबेटन ने गांधी जी को पूछा होगा, गांधी जी आप क्या चाहते हो? अगर आप पाकिस्तान को मान्यता देते हो, इसके बदले में आप क्या चाहते हो? तो गांधी जी ने कहा होगा, इसका भी ये जो मैं कह रहा हूं इसका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, ऐसा ही कहा होगा। क्या कहा होगा? आप लोग ट्रांसफर ऑफ पावर करने के लिए 3 हिस्से बनाने का, सत्ता के 3 हिस्से बनाने का आप लोगों ने फैसला किया हुआ है। ये फैसला मैं जानता हूं। सत्ता में हिंदुओं को हिस्सा दिया जाएगा, मुसलमानों को हिस्सा दिया जाएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी हिस्सा दिया जाएगा। ये 3 हिस्से किए जाएंगे।
ये आपकी अधिकृत पॉलिसी है, ये मैं जानता हूं, मगर मेरी ऐसी मांग है कि अगर 3 के बजाय 2 ही हिस्से किए जाए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सत्ता हस्तांतरण में तीसरा हिस्सा सत्ता का ना दिया जाए, तो फिर मैं पाकिस्तान को मान्यता देने के लिए राजी हो सकता हूं। गांधी जी ने माउंटबेटन को ऐसे कहा होगा, गांधी जी ने ऐसा कहा होगा। ये किस आधार पर कह रहा हूं? क्योंकि जब अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार हासिल किए थे 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टेड का, उस समय भी गांधी जी ने छीना था। ये हिस्टोरिकल आधार है। दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार यह है कि गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता दी और अंग्रेजों ने तीसरा हिस्सा देने से इनकार कर दिया। जब ये जो मामला है, इसके पहले भी एक सबूत है। लॉर्ड वेवेल ने जब रेडियो पर स्पीच किया कि तीसरा हिस्सा देंगे, तो भारत भर से केवल एक आदमी ने विरोध किया और उस आदमी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लॉर्ड वेवेल का जो स्पीच था रेडियो का, उसका विरोध करने वाला टेलीग्राम गांधी जी ने लॉर्ड वेवेल को भेजा। वो टेलीग्राम की कॉपी बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ल्ड गांधी एंड कांग्रेस आउट अनटचेबल में उसका टेक्स्ट, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसलिए इसका दस्तावेज है कि दूसरी बार हमारे लोगों को सत्ता देने के लिए गांधी ने विरोध किया। 2 दस्तावेज। तीसरा दस्तावेज, गांधी ने पाकिस्तान को मान्यता दी, इसका दस्तावेज है। अंग्रेजों ने तीसरा हिस्सा देने के लिए इनकार कर दिया, तो यकीन तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह तीसरा हिस्सा उड़ाने का, खत्म करने का काम किसी और ने नहीं, गांधी जी ने ही किया होगा। ऐसा पूर्व उनका जो व्यवहार है उसके आधार पर प्रमाणित होता है। और वार्ता होने के बाद पाकिस्तान को मान्यता देने का फैसला इस बात का सबूत है कि इस वजह से गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता देने के लिए ये सौदेबाजी की होगी। तो इस सौदेबाजी में माउंटबेटन ने कहा होगा, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान को मान्यता देते हो तो हम भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को तीसरा हिस्सा देने से इनकार कर देंगे। और इस तरह से गांधी और माउंटबेटन के बीच में सौदा हुआ होगा और इस सौदे के तहत गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता दी और अंग्रेजों ने तीसरा हिस्सा देने के लिए इनकार कर दिया। इस तरह से ये सारी बातें साथियों प्रमाणित हो जाती है। इसलिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होता है, मुसलमानों को आज़ादी मिलती है। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी को आज़ादी मिलती है। आज़ादी के साथ मुसलमानों को सत्ता मिलती है, आज़ादी के साथ गांधी जी को सत्ता मिलती है। सत्ता मिलती ही गांधी जी को मार दिया जाता है और गांधी जी ने पहले ही घोषित किया हुआ है कि मेरा उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू है। जब 1953 में भारत में सांसदीय चुनाव, पहला सांसदीय चुनाव होता है, तो पहले सांसदीय चुनाव में 3% ब्राह्मणों को जवाहरलाल नेहरू 60% टिकटें देते हैं और 56% ब्राह्मण चुनवा कर लाते हैं। और इस तरह से भारत के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा हो जाता है। ये कब्जा कब होता है? जब 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू होता है। 15 अगस्त 1947 को तथाकथित भारत आजाद हो गया। आजाद भारत में सभी लोगों को आजादी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेज जब भारत में नहीं आए थे, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो ब्राह्मण आजाद थे। ध्यान रखना, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे ब्राह्मण आजाद थे। जब ब्राह्मण आजाद थे तब भी हम गुलाम थे। इसलिए तो ज्योतिराव फुले बोल रहे ब्राह्मणों के गुलामी से हमको आजादी हासिल करनी चाहिए।
ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमको गुलाम बनाया था, जाति व्यवस्था के आधार पर गुलाम बनाया था, अस्पृश्यता के आधार पर गुलाम बनाया था, आदिवासियों को सेग्रीगेट करके गुलाम बनाया था। जाति व्यवस्था निर्माण करने के लिए महिलाओं का डीएनए के आधार पर प्रमाणित हो गया, इस्तेमाल किया, इसलिए महिलाओं को भी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में